पार्ट 8 में हम देख चुके हैं जिमिंग और मिमी वुल्फ डैड से मिलने वुल्फ माउंटेन आते हैं, पर वुल्फ डैड की तबीयत खराब थी तो वो रोने लगते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं जिमिंग की लाई हुई हर्ब्स खाकर वुल्फ डैड बिल्कुल ठीक हो गए थे। इधर कीकी को पता चल गया था कि जियांग होटल के मालिक का बेटा है, तो वो सच छुपाने की वजह से उस पर गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया था, पर वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। फिर मिमी और जिमिंग कीकी को मनाने आते हैं, पर कीकी तो बस इतना चाहती थी कि सब लोग उसकी फीलिंग्स को समझें। ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं कि जिमिंग कंपनी को संभालने के बजाय मिमी के घर पे रहता है। इनफैक्ट ग्रैंडपा जिमिंग और मिमी की शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि मिमी का एक तो लो स्टेटस है और दूसरा वो बीमार है। जिमिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा उसे मिमी और कंपनी में से किसी एक को चुनने को बोलते हैं, तो जिमिंग मिमी को ही चूज करता है। मिमी उसे कहती है, मैं ग्रैंडपा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इधर कीकी को मनाने के लिए जियांग गर्ल्स रूम में घुस जाता है, जिसके लिए वो काफ़ी पिटता भी है, तो कीकी हंस पड़ती है और फिर उसके मेडिसिन लगाती है। वो जाने लगी थी तो वो उसे हक करके कहता है, मैं कितना भी रिच हूँ या पुअर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आई लव यू। और उससे सॉरी बोलता है, तो वो उसे माफ़ कर देती है और दोनों किस करते हैं। इतने में मिमी और जिमिंग भी वहाँ आ जाते हैं। मिमी और कीकी में भी सुलह हो गई थी, तो वो सब विश लैंटेन उड़ाने वाले थे। मिमी ने उस पर लिखा था कीकी अब्रॉड जाकर अपना ड्रीम परस्यू करे, और कीकी ने लिखा था मिमी बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो सब स्माइल करते हैं। कीकी घर आती है तो मॉम डैड उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, अगर तुम मिमी होती और मिमी तुम होती तब भी हम यही करते। तो वो उनके गले लग जाती है। जिमिंग मिमी से कहता है, मैं ग्रैंडपा को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो वो उसे किस करती है, पर ग्रैंडपा हाँ करने के बजाय गुस्सा हो चले जाते हैं। तो सीनियर अंकल को कहता है, जिमिंग के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पहले आपके साथ हुआ था, जैसे ग्रैंडपा ने मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, पर आपने मॉम की बजाय कंपनी को चुना। जिमिंग आपसे अलग है। इधर ग्रैंडपा मिमी को बोलते हैं कि वो जिमिंग से शादी के लिए मना कर दे, पर मिमी ने तो जिमिंग से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मिमी वेडिंग गाउन को देख सोचती है, क्या मैं सच में इसे पहन के जिमिंग की ब्राइड बन पाऊंगी, पर शूज से देख लेती है और फिर उसे वेडिंग गाउन पहनाकर विशिंग ट्री के पास लाती है, जहाँ जिमिंग ऑलरेडी ग्रूम बना हुआ था, और फिर दोनों कपल फोटोज खिंचवाते हैं। जिमिंग अंकल और उस आदमी को बातें करते सुन लेता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल गया था कि अंकल ने ही उसे वुल्फ माउंटेन पे छोड़ा था, जबकि जिमिंग तो बचपन से ही अंकल को एज ए फादर समझता था। तो अंकल उससे माफ़ी मांगते हैं, पर वो माफ़ नहीं करता। फिर अंकल किलर को जिमिंग को मारने का मिशन दे देते हैं, पर सीनियर ये सुन लेता है। पर तभी अंकल को जिमिंग का फ़ोन आता है, जो कहता है, आपने मेरे साथ जो भी किया है, मैं मॉम, ग्रैंडपा और सीनियर को बताकर सैड नहीं करना चाहता। आप भी मेरी फैमिली हो, तो पास्ट को भूल जाते हैं। तो अंकल जल्दी से किलर को फ़ोन कर मना करने वाले थे, पर किलर फ़ोन नहीं उठाता, तो अंकल भागते हैं। इधर जिमिंग और मिमी कोर्ट मैरिज करवाने आए थे और दोनों बहुत खुश थे, पर तभी एक कार जिमिंग को हिट करने वाली थी, पर सीनियर जिमिंग को धक्का मारकर खुद उसके आगे आ जाता है। वो सब देखते हैं कि सीनियर की काफ़ी ब्लड निकल रहा है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अंकल सीनियर की ये हालत देख रोने लगते हैं, और जिमिंग को भी पता चल गया था कि एक्सीडेंट अंकल ने करवाया है, पर वो ग्रैंडपा और मॉम को कुछ नहीं बताता। डॉक्टर बताते हैं कि सीनियर डेंजर से तो बाहर है, पर वो अब चल नहीं पाएगा। सीनियर के कहने पर अंकल ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं। ग्रैंडपा पहले तो गुस्सा करते हैं, पर फिर उन्हें भी एहसास हो जाता है कि अगर वो सीनियर की मॉम को एक्सेप्ट कर लेते तो अंकल ऐसा ना करते, इसलिए वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे और जिमिंग और मिमी की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है माई स्वीट फर्स्ट लव इज़ ए सीवी गॉड। ये एक बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी है। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंकल पुलिस स्टेशन जा खुद का जुर्म कबूल करने वाले थे, पर जिमिंग उन्हें ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो उन्हें एज ए फैमिली समझता है।
फिर मिमी और जिमिंग की शादी होती है और दोनों किस करते हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं। और फिर मिमी और जिमिंग हनीमून पर जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, पर साथ में रो भी रहे थे। फिर सब मिमी को बेस्ट ऑफ लक और हग करते हैं क्योंकि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला था और कीकी उसे बोन मैरो देनी चाहती है। मिमी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। इधर शू सीनियर की केयर करती है और उसके चलने में काफ़ी हेल्प करती है। जिमिंग मिमी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और फिर मिमी को उसकी आइडल एनी से ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने को कहता है, पर मिमी का उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। पर जिमिंग चाहता था कि मिमी अपना ड्रीम परस्यू करे, इसलिए वह अब्रॉड चली जाती है। पर जिमिंग को मिमी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसे हर कोई मिमी ही नजर आ रहा था। अंकल कंपनी छोड़कर अब अपनी वाइफ और सीनियर के साथ रहने लगे थे, पर उन्हें अब भी अपनी गलती का पछतावा था। मॉम डैड के कहने पर सीनियर ब्लाइंड डेट पर आया था, पर वो जब देखता है कि वो लड़की वर्कर के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी जिसमें सबने मास्क पहना था, पर वो लड़की सीनियर पर लाइन मारने लगती है तो शू सीनियर की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करती है। तो उस लड़की के जाने के बाद सीनियर उसका थैंक यू करता है। पार्टी में सीनियर और शू को कपल डांस करता देख जिमिंग को मिमी की याद आ रही थी, तो वही लड़की जिमिंग को डांस करने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देता है। तभी वहाँ मिमी की एंट्री होती है जो उसे डांस के लिए पूछती है। तो जिमिंग और मिमी कपल डांस करने लगते हैं और किस भी करते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले थे, इसलिए वो किस करते करते रुक ही नहीं रहे थे। जिमिंग के कहने पर ग्रैंडपा सीनियर को कंपनी का CEO बना देते हैं क्योंकि वो बिजनेस में जिमिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सब खुश थे, पर तभी मिमी बेहोश हो जाती है तो सब परेशान होते हैं, पर डॉक्टर बताती है कि मिमी प्रेग्नेंट है, तो सब बहुत खुश होते हैं और मिमी भी बहुत खुश होती है। फिर तो जिमिंग मिमी और अपने बेबी का पूरा ध्यान रखता है। इधर बारिश पड़ने लगी थी तो शू बारिश को फील करने लगती है, तभी सीनियर भी उसके साथ बारिश फील करने लगता है और फिर एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। जिमिंग अपने बेटे काई के साथ घूमने आया था, पर जब जिमिंग मिमी से फ़ोन पे बात करने लगा था तो काई वहाँ से गायब था। मिमी और जिमिंग दोनों काई को ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। तभी काई वुल्फ डैड के साथ आता है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वुल्फ डैड ने काई को ढूंढ लिया, तो वो वुल्फ डैड का थैंक यू करता है। काई अपने वुल्फ ग्रैंडपा के साथ खेल रहा था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांटिक कॉमिक के मज़े लीजिए। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।